Good morning dear students. Today we are going to start mathematics class 8th exercise 11.2 its basic and question 1 to 6. First we have to discuss about area of trapezium. Trapezium क्या होता है? Do you know? A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. One pair of opposite sides is parallel और other pair parallel और non parallel जो भी हो. तो सपोज दैट इन दिस फिगर दीज टू लाइंस आर पैरेलल और ये जो है इन दोनों लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस होगी जिसको हम हाइट ऑफ ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं. दैट इज एच. इट इज़ B1 इट इज़ B2 यानी बेस B1 बेस B2 और ये जो है आपका हाइट यानी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस. तो इट्स फार्मूला विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 बेस B1 प्लस B2 इन वन ब्रैकेट इंटू एच. तो ये हो गया आपका फार्मूला. नाउ एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रेटल. सपोज दैट एक क्वाड्रेटल गिवन है इन व्हिच वन डायगोनल दैट इज BD इज गिवन. तो BD डायगोनल होगी. तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए से इस पर AM एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से CN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो नाउ एरिया ऑफ दिस जनरल क्वाड्रेटल इक्वल टू 1/2 D का मतलब डायगोनल BD, इसकी लेंथ D इंटू H1 प्लस H2 ये परपेंडिकुलर और यहाँ से ये परपेंडिकुलर. तो ये फार्मूला होता है इसका. हालांकि ये कोई नया फार्मूला नहीं है. जैसे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट ये हो गया. और एरिया ऑफ BCD विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट CN. तो 1/2 इंटू बेस BD कॉमन हो जाएगा और दिस प्लस दिस हो जाएगा. तो BD को जो है D ले लिया और दिस प्लस दिस H1 प्लस H2 हो गया. तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है. तो नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू इफ़ टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर गिवन देन इट्स एरिया विल बी 1/2 D1 इंटू D2. ये फार्मूला हो गया रोम्बस के लिए. नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2. सी द क्वेश्चन इन योर बुक. What is this question? The shape of top surface of a table is a trapezium. यानी यहाँ पे एक टेबल है और उसका टॉप एक ट्रेपेजियम शेप में है. Find its area if its parallel sides are 1 मीटर and 1.2 मीटर. यानी ये 1 मीटर है और ये 1.2 मीटर है. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर और इनके बिटवीन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर है जो कि हाइट H का काम करेगा. तो B1 इक्वल टू 1 B2 इक्वल टू 1.2 और हाइट H इक्वल टू 0.8 मीटर हो जाएगा. तो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला हमें यूज़ करना है. सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन व्हिच B1 इक्वल टू 1 मीटर ये 1 मीटर हो गया. B2 इक्वल टू 1.2 मीटर ये 1.2 मीटर हो गया. H इक्वल टू 0.8 मीटर ये हो गया. हमने इसका जो नीचे का पोर्शन है उसको हमने दिखाया नहीं टेबल का, सिर्फ हमने टॉप शो किया है फिगर में. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H. तो इक्वल टू 1/2 B1 इज़ 1 1.2 B2 हो गया और H इज 0.8. तो नाउ 2 से इसको कैंसिल आउट किया हमने, 0.4 आ गया. 1 प्लस 1 2.2 आ गया इंटू 0.4 इट विल बी 0.88 मीटर स्क्वायर. इट इज़ योर आंसर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. यू कैन डू इट योर सेल्फ. फिर भी क्वेश्चन एक बार हम रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर. इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स. इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A गिवन है और आपका जो है पैरेलल साइड B1 10 हो गया. B2 यू हैव टू फाइंड और H इक्वल टू 4. तो ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला यूज़ करो और वहाँ से जो है B2 निकाल सकते हो आप. तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड इट. नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 3. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज़ 120 मीटर. यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है जिसमें आपको जो है 3 साइड्स गिवन है और इसका टोटल पेरीमीटर गिवन है यानी सम ऑफ ऑल 4 साइड्स इक्वल टू 120 मीटर. और 3 गिवन साइड्स कौन कौन सी हैं? BC 48 मीटर ये और CD 17, AD 40, CD और AD ये सारा गिवन है.
इसका मतलब ए बी नहीं पता है। तो पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करके यहाँ से हम ए बी को निकाल सकते हैं, और हमें ये साइड और ये साइड पता है, ये B1 B2 हो गया और ये एच ये हो गया। तो एच हमें फाइंड करना है इसमें, तो वो आपका इससे निकल जाएगा पेरीमीटर के फार्मूले से, और इसके निकलते ही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या एरिया ऑफ दिस फील्ड वी कैन फाइंड। सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पेरीमीटर ऑफ ABCD इक्वल टू 120, और ये गिवन फिगर हो गया इसका। वी नो दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू 120, यानी सम ऑफ ऑल फोर साइड्स 120 हो गया। तो AB प्लस ये 48 प्लस 17 प्लस 40 इक्वल टू 120, और इन सभी का सम 105 आ गया। 105 को इधर करेंगे तो माइनस 15 मीटर आ गया। देयरफॉर B1 इक्वल टू 40 मीटर, ये B1 हो गया, ये B2 आपका 48 मीटर हो गया, और हाइट इसकी एच AB 15 मीटर होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हाइट का काम करेगी। तो हेंस एरिया ऑफ फील्ड ABCD इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच, और बाई पुटिंग द B1 B2 एंड एच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ area of this field. Okay, now we have to see the question number 4. See the question number 4 in your book. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. यानी यहाँ से 13 मीटर और यहाँ से 8 मीटर ये डायगोनल है, इस पर ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए, और इस डायगोनल की लेंथ इज 24 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। अगर इसको हम डी लेट कर लेते हैं, और ये H1 है, ये H2 है, तो फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 D इंटू H1 प्लस H2। तो बाई यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। D इक्वल टू 24 ये हो गया आपका, H1 इक्वल टू 13 मीटर, ये 13 हो गया, H2 इक्वल टू 8 मीटर हो गया। तो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 1/2 D H1 प्लस H2, D इज 24 और H1 प्लस H2 13 प्लस 8, and by simplifying we can find the value of this. Now question number 5, it is very simple questions, you can do it yourself. देखो बिल्कुल सिंपल है। क्या है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर दिस एंड दिस, फाइंड द एरिया। तो क्योंकि डायगोनल्स गिवन है D1 और D2, तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2 होता है, और इस फार्मूले का यूज़ करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एरिया। ठीक है, नाउ we have to see the question number 6. What is question number 6? Find the area of rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. मतलब एक रोम्बस है जिसकी साइड गिवन है और जिसका एल्टीट्यूड गिवन है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी साइड के अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। और उसकी एक डायगोनल गिवन है, दूसरी डायगोनल फाइंड करना है। सिंस इन द रोम्बस देयर विल बी ओनली 2 डायगोनल्स, तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ABCD एक रोम्बस है बेटा, जिसमें से इसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर हैं, तो इसका मतलब है ऑल साइड्स विल बी 5, और ये जो है आपका एल्टीट्यूड हो गया, जो कि इस साइड के अपोजिट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये हाइट होगी आपकी 4.8। तो इसका मतलब है कि जो रोम्बस है वो एक पैराग्राम का काम करता है। तो पैराग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, अगर बेस और हाइट गिवन है तो बिल्कुल वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटू 4.8। अब मैंने बेस इंटू हाइट इसलिए लगाया जबकि ये फार्मूला जो है एरिया ऑफ पैराग्राम का है। तो पैराग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और कोई भी पैराग्राम, रोम्बस भी एक प्रकार का पैराग्राम ही होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा हमने किया यहाँ पे। और इसकी बेस और हाइट गिवन है, तो इट विल बी 5 सेंटीमीटर इंटू 4.8 सेंटीमीटर, इट विल बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन इसी रोम्बस का एरिया क्या होगा अगर इसकी दोनों डायगोनल्स गिवन है? तो इट विल बी 1/2 D1 इंटू D2। ये एरिया का फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो हमने ये फार्मूला लगाया क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस हमने फाइंड कर लिया है, तो इसके प्लेस पर वी विल पुट हियर 24 इक्वल टू 1/2, और वन डायगोनल इज गिवन दैट इज